चलिए, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सदियों पुरानी है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां आग की लपटें अपने आप जल रही हैं, बिना किसी तेल, बिना किसी बाती के। ऐसा लगता है मानो वहां वक्त भी ठहर सा गया हो। ये कहानी है ज्वाला जी के चमत्कारी मंदिर और उसकी अमर लौ की। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है? एक ऐसी ज्वाला जो किसी ईंधन से नहीं बल्कि जमीन की चट्टानों से निकल रही हो और सदियों से, युगों से बस जलती ही जा रही हो। है ना कमाल की बात? यही तो ज्वाला देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है, और हमारी कहानी का दिल भी। तो फिर इस अनोखी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा। उस पौराणिक समय में जब देवताओं और राक्षसों के बीच एक ऐसा महासंग्राम हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया था। तो बात उस समय की है जब हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। उनका जोर इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके आगे बेबस महसूस करने लगे थे। सृष्टि का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब इसे ठीक करने के लिए किसी दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ने वाली थी। तो अब इन राक्षसों को रोकने के लिए सारे देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में एक साथ आए। उन्होंने अपनी सारी की सारी दिव्य शक्तियां एक जगह पर केंद्रित की, और जब इतनी ऊर्जा एक साथ मिली तो धरती के सीने से आग की विशाल लपटें फूट पड़ी, और उन्हीं पवित्र लपटों के बीच से एक कन्या का जन्म हुआ। और यही कन्या कहलाई आदि शक्ति, यानी वो मूल दैवी शक्ति जिनका जन्म ही दुनिया में संतुलन वापस लाने के लिए हुआ था। वो शक्ति का स्वरूप थी जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिल को छू जाता है। यहां सिर्फ दिव्य शक्तियों की ही बात नहीं है, बल्कि गहरी भावनाओं की भी बात है। ये इस पूरी कथा का वो हिस्सा है जो त्याग और प्रेम की कहानी कहता है। तो आदि शक्ति ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहां जन्म लिया, और आगे चलकर वो भगवान शिव की पत्नी बनी। लेकिन उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव के तपस्वी रूप को कभी अपना नहीं पाए, और उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ में शिवजी का सबके सामने घोर अपमान किया। अपने पति का ऐसा अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये एक ऐसा पल था, एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और जब भगवान शिव को यह पता चला तो सोचिए क्या हुआ होगा। उनका दुख, उनका क्रोध, उसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सती का मृत शरीर अपने कंधों पर उठाया और तीनों लोकों में विनाशकारी तांडव करना शुरू कर दिया। उनका क्रोध ऐसा था कि सब कुछ भस्म हो सकता था। लेकिन पता है, कभी-कभी बहुत गहरे दुख से भी कुछ बहुत पवित्र जन्म लेता है। ये कहानियां विनाश से सृजन की ओर बढ़ती है। ये कहानी है कि कैसे एक त्रासदी ने आस्था के नए केंद्रों को जन्म दिया। अब शिवजी के इस प्रलयंकारी गुस्से से दुनिया को बचाना तो था, तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। और कुल कितनी जगह? 51। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन 51 पवित्र जगहों का प्रतीक है तो इस महान त्याग और दुख से बनी। हर जगह अपने आप में एक कहानी है। तो जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वो जगह एक शक्ति पीठ बन गई। और यहीं आकर हमारी कहानी सीधे ज्वाला जी से जुड़ जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती की जीभ इसी जगह पर गिरी थी और देवी यहां ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। तो अब ये देवलोक की कहानी जमीन पर उतरती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान इस दिव्य रहस्य का गवाह बना और कैसे ये पवित्र जगह दुनिया के सामने आई। तो हुआ ये कि सदियों बाद एक ग्वाले ने देखा कि उसकी एक गाय दूध ही नहीं दे रही। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो क्या देखता है कि एक छोटी सी लड़की गाय का दूध पी रही थी, और फिर वो एक रोशनी में गायब हो गई। ग्वाले ने फौरन जाकर राजा को ये बात बताई। राजा ने बहुत खोजा पर वो जगह मिली नहीं। फिर कई साल बाद उसी ग्वाले को पहाड़ों में एक लौ जलती हुई दिखी। इस बार राजा उस जगह तक पहुंच गया। उसे साक्षात देवी के दर्शन हुए और उसने वहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक ऐसा अध्याय जहां एक बहुत शक्तिशाली सम्राट ने इस दिव्य लौ की परीक्षा लेने की कोशिश की। ये आस्था और सत्ता की सीधी टक्कर थी। तो मुगल बादशाह अकबर, जब उन्होंने इस ज्वाला के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अपने ताकत के घमंड में उन्होंने इसे परखने का फैसला किया।
उन्होंने पहले तो इसे बुझाने के लिए एक लोहे का तवा इसके ऊपर रखवा दिया, फिर एक नहर का पानी इसकी तरफ मोड़ दिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? देवी की शक्ति के आगे उनकी कोई कोशिश काम नहीं आई। ज्वालाएं बुझने की जगह और भी तेजी से जलने लगी। जब अकबर की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसने हार कर देवी को एक सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन कहते हैं कि उसके मन में तब भी शक था, पूरी तरह से विश्वास नहीं था, और इसी वजह से वो सोने का छत्र किसी और ही धातु में बदल गया, एक ऐसी धातु जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। सोचिए, इस एक चमत्कार ने अकबर जैसे शक्तिशाली और शक्की मिजाज के बादशाह को भी आस्था के आगे सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया, और इस घटना ने ज्वालाजी की इस लौ की कहानी को इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मजबूती से दर्ज कर दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब कोई कहानी सदियों के थपेड़े सहकर भी जिंदा रहती है, जब बड़े बड़े सम्राटों की ताकत भी उसे झुका नहीं पाती, तो वो शाश्वत लौ सिर्फ एक आग की लपट नहीं रह जाती। तो ये किसका प्रतीक है? हमारी अटूट आस्था का, या प्रकृति की उस शक्ति का जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं?